अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मृत्युंजय कुमार फ्रॉम RDS स्मार्ट स्कूल। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, लिसनर, पेरेंट्स? चलिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, यानी कि मेल कास्ट और फीमेल कास्ट। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक्स है कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। क्या वी लर्न अबाउट कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? कॉमन और न्यूट्रल कास्ट ऑफ नाउन। क्या नाउन के किस कास्ट के बारे में पढ़ना है? कॉमन और न्यूट्रल कास्ट। तो समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉमन कास्ट और व्हाट न्यूट्रल कास्ट ऑफ नाउन। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ कॉमन जेंडर नोट करेंगे। जेंडर दैट refers to both male or female caste is common gender। कॉमन यानी कि मैं आप पहले जान चुके हैं कि कॉमन यानी कि सिमिलर है ना, सेम यानी कि सिमिलर, एक जैसा, मिलता जुलता जो होता है, सिमिलर होता है, उसको कॉमन बोलते हैं। कॉमन कास्ट क्या है? कॉमन कास्ट, कॉमन जेंडर रिफर्स टू बोथ मेल और फीमेल। एक कॉमन कास्ट के द्वारा दोनों मेल और फीमेल दोनों का बोध होता है, दोनों का रेफर्स करता है कॉमन। क्लियर? जैसे में अब कॉमन क्या है, सिमिलर क्या है, जैसे यहां पे हम लोग एग्जांपल के लिए वर्ड है, यहां पे लिखा हुआ पेरेंट। पेरेंट जैसे ही स्पेल करते हैं, पेरेंट जैसे ही वर्ड हम लोग को सुनाई देता है, तो पेरेंट यानी कि इसमें रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है कि फादर की मदर है ना, फादर या मदर। पेरेंट यानी कि फादर और मदर दोनों में से कोई एक या दोनों साथ। पेरेंट, व्हाट इज पेरेंट? पेरेंट क्या है? मदर एंड फादर आर कॉल्ड पेरेंट। माता पिता को क्या कहा जाता है? पेरेंट कहा जाता है। पेरेंट जैसे ही स्पेल किया जाता है तो बोथ रिफर्ज होता है, दोनों का रिफर्ज होता है, फादर और मदर का रिफर्ज होता है, यानी कि फादर इज मेल कास्ट एंड मदर इज फीमेल कास्ट। नेक्स्ट, पर्सन, पर्सन बॉय, गर्ल, लेडी, मैन, कोई भी, किसी को भी रिकॉग्नाइज, एक किसी एक पार्टिकुलर रिकॉग्नाइज हो रहा है कि सबका बोध हो रहा है, बोथ कास्ट का रिफर्ज हो रहा है। डॉक्टर, लेडी जेंट्स, टीचर लेडी और जेंट्स, पेशेंट रोगी। पेशेंट जैसे ही स्पेल कर रहे हैं, जैसे ही बोल रहे हैं, कोई ए इसमें नहीं हो रहा है कि पेशेंट कौन सा है, लेडी है या जेंट्स है, बॉय है या गर्ल है। क्लियर? ट्रांसजेंडर, डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर मेनली मेल फीमेल और एक ट्रांसजेंडर होता है ना। पर्सन में, पर्सन क्या होता है? पर्सन क्या है? एक मेल है और एक फीमेल होता है, और एक और इसका कैटेगरी है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर। क्या? ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर। आप किन्नर मतलब समझ सकते हैं। ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर ना फीमेल है और ना मेल है, वो विपरीत लिंग वाला को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर कहते हैं। और जो ट्रांसजेंडर जो है वो किस कास्ट के अंतर्गत आता है? कॉमन कास्ट के अंतर्गत आता है। कंप्लीट, डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कॉमन कास्ट को रिफर्ज करते हैं। चाइल्ड, कौन? कोई चाइल्ड, स्टूडेंट, तो ए ऑल आर रिफर्ज कॉमन। कंप्लीट। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को चल रहा है न्यूट्रल जेंडर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। न्यूट्रल जेंडर क्या है? न्यूट्रल कास्ट क्या है? जेंडर दैट रिफर्स टू
लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल जेंडर। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, क्या है कॉमन, हम लोग समझ चुके हैं। कॉमन जेंडर रिफर्स टू बोथ मेल और फीमेल पर्सन, पेरेंट, पर्सन, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, पेशेंट, ट्रांसजेंडर, चाइल्ड, स्टूडेंट, पुलिस, फार्मर। तो इस सारे जो भी वर्ड हैं, इस सब कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं? कॉमन कास्ट के अंतर्गत आते हैं। कंप्लीट। नेक्स्ट, न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग क्या है? व्हाट मीन्स ऑफ न्यूट्रल जेंडर? न्यूट्रल मीन्स लाइफलेस। अंडरस्टैंड? न्यूट्रल मीन्स क्या होता है? लाइफलेस होता है। जेंडर दैट रिफर्स टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या है? रिफर्स टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है लाइफलेस क्या होता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट क्या है। आप यहां समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? लाइफलेस। लाइफलेस क्या है तो समझना है। आप लाइफलेस है या लिविंग है। कंप्लीट ये चीज अब यहां पे हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है कि लाइफलेस रियल में है क्या, लाइफलेस की क्या रिकॉग्नाइजेशन है, कैसे हम समझेंगे कि वह लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स है। तो आप नोट करेंगे लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? ऑब्जेक्ट दैट, क्या? ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट, क्या कहता है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एबल टू फील एंड थिंक। क्या? ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एबल टू फील और थिंक इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट। लाइफलेस ऑब्जेक्ट क्या है? वह ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। लाइफलेस ऑब्जेक्ट के पास सोचने और अनुभव करने का क्षमता नहीं होता है। वह क्या है? लाइफलेस है। आपके आसपास में या आपके घर में बहुत सारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। सपोज दैट आई हैव अ मार्कर। मेरे पास मार्कर है। ये जो मार्कर है, क्या आप बता सकते हैं क्या है? लाइफलेस है या लिविंग है? लाइफफुल है? क्या यह इस मार्कर के पास समझने और सोचने की एबिलिटी है? ये एबल है सोचने और समझने में? क्या यह कभी बोर होता है? क्या यह कभी थकता है? नहीं। इसको आप जब तक मैं चाहूंगा तब तक इससे लिखता रहूंगा। एक कभी ये नहीं हमें बोलेगा, इसके अंदर ये फीलिंग नहीं है कि हम अब थक चुके हैं, अब मुझसे लिखना आप बंद कर दो। कंप्लीट। आपका पैर में जो सूज है, क्या वह कभी कहता है? उसके अंदर क्या फीलिंग का एबिलिटी है? थिंकिंग का एबिलिटी है? क्या वह कहता है कि आप जब पैदल चल रहे हो, आप कांटे पे चल रहे हो, कंकर पे चल रहे हो, मुझे चोट हो रही है, मुझे दर्द कर रहा है? इसके पास फीलिंग और थिंकिंग का कोई एबिलिटी नहीं है। आप जब तक लाइफलेस ऑब्जेक्ट को आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जब तक उसका यूज करते रहो, उससे काम लेते रहो, वही क्या है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। बट जो लाइफफुल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लाइफफुल यानी कि लिविंग जो होते हैं, लिविंग के पास लिविंग थिंग्स एबल टू फीलिंग और थिंकिंग। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइफफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके पास समझने, सोचने का एबिलिटी होता है, क्षमता होती है। जैसे मैं, आप, आपके फैमिली मेंबर्स,
आपके आसपास रहने वाले पड़ोसी, इस सारे जो है लाइफ फुल है लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। आप में फीलिंग है, आप में थिंकिंग है, आप में समझने का सोचने का क्षमता है। आप बोर होते हैं, आप थकते हैं, आप में यह समझ है कि मैं यह काम करूंगा तो गलत है, यह काम कर रहा हूं तो यह काम सही है। तो ये ऐसी जो भी हैं जो समझते हैं सोचते हैं वह लाइफफुल है, और जो जिनमें यह क्षमता नहीं है वह क्या है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? तो यहां पे देखिए आपके पास टॉय खिलौना, डियर चिल्ड्रन, आपके पास जो खिलौना होता है आप उसको पिटते रहते हो, पटकते रहते हो, क्या वह कभी चिल्लाता है मुझे खेलना बंद करो, अब मैं थक गया हूं? कभी नहीं। ये आप जब तक आप खुद नहीं थक जाते हैं, खुद टायर्ड नहीं हो जाते हैं, तब तक आप खिलौने से खेलते रहते हैं। यह टूट भी जाता है फिर भी इसको आप खेलते रहते हो। तो इसके पास, टॉय के पास थिंकिंग और फीलिंग का कोई एबिलिटी नहीं है। पेन, फैन, पंखा, आपके घर में जो सीलिंग फैन, टेबल फैन, जो भी फैन है, ये सब भी लाइफलेस है। ये सभी आप पे डिपेंड करते हैं, आप इसको कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे चलाएंगे, कैसे प्ले करेंगे, कैसे खेलेंगे। बैग, थैला, ये आप पे डिपेंड करता है, इसको आप कैसे रखोगे, कैसे कहां रखोगे, किस तरह से रखोगे तो सुरक्षित रहेगा। इसको आप धूप में ही क्यों न रख दें, बारिश में ही क्यों न रख दें, क्या ये आपसे कहने आता है आप मुझे धूप में छोड़ दिए हो? इसमें सामान पूरा भर देंगे, रख देंगे, तो क्या आप ऐसे कहते नहीं मैं अब थक गया हूं, अब मुझसे इतना सारा सामान नहीं जाएगा? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैग में जितना आप वजन रखना है रख सकते हो, ये कुछ नहीं बोलने वाला कि मैं फट जाऊंगा या खत्म हो जाऊंगा। रेस्टेंट, पर्स, सिम, एडीसी। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आप लोगों का कॉमन और न्यूट्रल का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक्स कॉमन और न्यूट्रल जो है, वो आप लोग फाइनली समझ चुके होंगे। कॉमन और न्यूट्रल कास्ट में कहीं कोई डाउट नहीं होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें, फिर पुनः मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करूंगा। और बने रहिए, प्रत्येक वीडियो के साथ आप बने रहें। That's all. Have a nice day. May you succeed in your life, dear students.